बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अरबों रुपए के घपले में एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है वफाकी इदारे के अफसर की जानिब से, और बाकी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जजेस धमकी आमेज़ ख़त से मुतल्लिक जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो वज़ारत दाखिला को अरसाल कर दी गई है, और उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फ़ैसला किया है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एफबीआर के एहलकारों पर मीडिया से राब्तों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एहलकार हैं उन पर यह पाबंदी लगा दी गई है। एफबीआर ने अफसरान और एहलकारों की मजाज अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ राब्तों और बातचीत को कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। एफबीआर ने अफसरान व एहलकारों पर मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ राब्तों और बातचीत करने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ तर्जमान एफबीआर को मीडिया के साथ राब्तों और बातचीत की इजाज़त होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान व एहलकारों पर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर राब्तों और बातचीत पर पाबंदी आयद करने का बाकायदा ऑफिस ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि मुशाहिदे में आया है कि एफबीआर के अफसरान व एहलकार मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ राब्तों और बातचीत का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा एफबीआर के तमाम अफसरान और एहलकारों को हदायत की जाती है कि मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर किसी अफसर को इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ राब्तों और बातचीत करने की इजाज़त नहीं होगी, और सिर्फ तर्जमान एफबीआर ही जो ऑफिशियल मौक़िफ़ दिया करेंगे। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान और एहलकारों के लिए ट्विटर समेत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है, और कहा है कि कोई अफसर या एहलकार ज़ाती सतह पर एफबीआर की कारकर्दगी और एफबीआर की पॉलिसी से मुतल्लिक़ फ़ैसला साजी के बारे में ट्विटर समेत सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ट्विटर से मसला, ट्विटर आप जानते हैं कि बंद है, और हमारे मुल्क में जितने भी बड़े ओहदेदारान हैं ऑफिशियल वो भी VPN के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब कल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जी वो कोई कानून भी हद की इज़्ज़त का कानून सख्त कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया को भी उसमें ऐड किया जा रहा है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवान नस्ल के दिमाग ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो वो भी, तो अब ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और जैसे हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं अदलिया की वो खामोश हैं, तो उसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों पर सोशल मीडिया, और पहले ये ट्विटर बंद है, फिर यूट्यूब भी हो सकती है, फिर फेसबुक भी हो सकता है, और ये सारा सिलसिला हर सूरत कि कोई आवाज़, कोई बोले नहीं, कोई आवाज़ ना उठाए, कोई इनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात ना करे, ये सिलसिला उस तरफ जा रहा है। एफबीआर की पॉलिसी सतह की पॉलिसी साजी से मुतल्लिक़ फ़ैसलों और एफबीआर की कारकर्दगी के बारे में सिर्फ तर्जमान एफबीआर को ट्विटर समेत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। एफबीआर की तरफ से जारी करदा ऑफिस ऑर्डर की कॉपी चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के SPS मेंबर एडमिन व ह्यूमन रिसोर्स के स्पेशल असिस्टेंट चीफ एडमिन एंड फाइनेंस एफबीआर समेत मुतल्लिक़ा हुकाम को अरसाल कर दी गई है। साथ ही वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो निगरान वज़ीर ख़जाना कहें या मौजूदा वज़ीर ख़जाना कहें, उसकी जानिब से जो, और ये तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अजलासों की कार्रवाई खुफिया रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत ख़जाना को सरकारी सतह पर काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की खबर जारी न करने की हदायत जारी कर दी। मुसलसल 2 रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, और वज़ारत ख़जाना की तरफ से खिलाफ मामूल इससे मुतल्लिक़ कोई प्रेस रिलीज़ या अलामिया जारी ना हुआ। और इन 2 दिन के इजलासों में अहम नौइयत के फ़ैसले किए गए हैं जिनसे मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जी हर सूरत जो हमारी मुआशी पॉलिसी है उसको, अब मुआशी पॉलिसी क्या हो सकती है, महंगाई है, टैक्स हैं, गरीब आवाम पर मज़ीद बोझ डालना है। आप वज़ीर आज़म हाउस के जो अफसरशाही है उनको आप 4-4 महीनों की इजाफ़ी तनख्वाहें दे रहे हैं। कुछ अर्सा पहले 3-3 इजाफ़ी तनख्वाहें उनको गिफ्ट करके गए हैं निगरान वज़ीर आज़म, कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है, और ये जो सिलसिला है ऐसे ही जारी है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में मामलात बेहतर होने की बजाय ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान की 84 सरकारी कंपनियों ने
कौमी ख़जाने को 3 साल में 1000 अरब का नुकसान पहुंचाया है। 3 साल में 1000 अरब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के सरकारी मलकियती इदारों के होशरुबा रिपोर्ट जारी करके की है, जिसमें कहा गया कि 3 साल में 84 इदारों ने, जो सरकारी इदारे हैं, उन्होंने कौमी ख़जाने को 1000 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त मजमूई तौर पर 212 सरकारी मलकियती इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से 84 इदारों ने कौमी ख़जाने को 1 ट्रिलियन से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। आलमी बैंक ने तजवीज़ किया है कि सरकारी मलकियती इदारों के सालाना खसारे 350 अरब रुपए के लगभग हैं और ये खसारे कम करने के लिए सरकारी इदारों में खुद मुख्तार और माहिरीन को शामिल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के मुसलसल खसारों और निजकारी के हवाले से आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी तजवीज़ किया गया है कि SOPs पॉलिसी की बजाय SOAs पॉलिसी की बजाय SOAs ट्रयाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। IMF की मुशावरत से 2021 में SOAs लागू किया गया। ट्रयाज के तहत 84 कमर्शियल सरकारी मलकियत इदारों का इंतखाब किया गया था। इन 84 इदारों ने कौमी ख़जाने को 3 साल में 1 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचाया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वक्त मजमूई तौर पर 212 सरकारी इदारे हैं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को माली मदद फराहम करती है। SOAs को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए और सरकारी मलकियत इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में तजवीज़ किया कि इक़्तिसादी कारकर्दगी के लिए SOAs में हुकूमती अमल दखल कम करें। हाई प्रोफाइल SOAs की मुंतखब तक़सीम के साथ आगे बढ़ें। रिपोर्ट के मुताबिक SOAs के गवर्नेंस और माली मसाइल पर तवज्जो दी जाए। SOE एक्ट से मुताबिकत रखने वाले पॉलिसियों का निफाज ज़रूरी है और कॉरपोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की पॉलिसियाँ नाफिज की जाएँ। बोर्ड्स का मुसाबकती इंतखाब, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स का क़याम भी ज़रूरी है, जबकि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के ज़रिए बाकायदा मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ये आलमी बैंक की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से रिपोर्ट में मसाइल का भी उसमें ज़िक्र किया गया है और उसका हल भी बताया गया है। और साथ ही आप जानते हैं कि जी हमारी इक़्तिसादी जो कमेटियां हैं उनकी जानिब से ये जो सारे का सारा सिलसिला है, इसको एक हद तक इसको रोकने की कोशिश की जा रही है और खुफिया रखी जा रही है पूरी की पूरी कार्रवाई। दूसरी तरफ जो जजेस धमकी आमेज़ खतूत पर तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक और धमकी आमेज़ खतूत के मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल कर दी गई है। इतलात के मुताबिक जजेस को मशकूक खतूत की अब तक होने वाली तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को जो अरसाल की गई है, उसमें कहा गया है कि 2 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले, जिसके बाद 3, 4 और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसी नौइयत के खतूत मौसूल हुए। इन मशकूक खतूत के अलग अलग 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया, जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। जिन जिन पंसार स्टोरों से मिलता है उसका डाटा इकट्ठा कर लिया गया और तफ्तीशी टीमें मुतलका तमाम दुकानों के दौरे कर रही हैं, जबकि CTD की 2 टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज और ख़त भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं, जबकि लिफाफों पर तहरीर और स्याही के तज्ज़िये के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा ख़त पर लगाई जाने वाली पोस्टर स्टैंप का भी तज्ज़िया किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि मज़कूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है और बताया गया कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ भी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ उनके साथ भी बाकायदा तौर पर मीटिंग्स जारी हैं और जो पेशरफ सामने आ रही है उससे वजारत दाखिला को भी और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर, अरबों रुपए की ओवर बिलिंग करने वाला वापडा का जो अफसर है, सीनियर अफसर, उसको गिरफ़्तार किया गया है। अब अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क में कैसे कैसे फ्रॉड हो रहा है। मोहसिन नकवी की हदायत पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में FIA ने लेस्को के एक्सियन राव कामरान को अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि दीगर एक्सियंस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जारी है। ज़राए के मुताबिक शाहपुर डिवीज़न में 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की गई है। FIA ने तहकीकात के बाद राव कामरान को गिरफ़्तार किया है। लेस्को के तमाम सर्कल्स की डिवीजन्स और सब डिवीजन्स ने रवां माह भी ओवर बिलिंग की है। राव कामरान को शाहपुर डिवीज़न में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर गिरफ़्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक रवां माह लेस्को चीफ और डायरेक्टर कस्टम
सर्विसेज राय असगर ने अफसरान पर दबाव डालकर नताइज लिए। मज़ीद तहकीकात के लिए शाहपुर डिवीज़न में तैनात दीगर एक्सियंस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लेस्को के जो चीफ़ हैं और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज हैं राय असगर, उन्होंने अफसरान पर दबाव डाल के ओवर बिलिंग का कहा है, और उस ओवर बिलिंग से सिर्फ एक अफसर का जो जिक्र आया है उसने अरबों रुपए की ओवर बिलिंग की है और इस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया है, और साथ ये कहा गया है कि दीगर जो अफसरान हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। असल मामला सिर्फ ये है कि जब तक आपका जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो बेहतर नहीं होगा। आप सिर्फ एक बात की मैं आपको मिसाल देता हूँ, रमज़ान शरीफ आता है तो फलों के रेट भी बढ़ जाते हैं और जो खाने पीने की अशिया हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि सरकारी रेट फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का 100 रुपये है, मार्केट में वो 150 रुपये की बेची जा रही है। तो जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी होती है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर मार्केट में जाएं और उनके लोग वहाँ पे बाकायदा तौर पर खुफिया दौरे कर रहे हों और देख रहे हों, विज़िट कर रहे हों कि कौन सी दुकान है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सरकारी रेट्स के बरअक्स कोई चीज़ें बेची जा रही हैं, और वो उसकी रिपोर्ट्स और उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई हो और उनकी दुकानें बंद कर दी जाएँ। अगर एक महीने के लिए जो प्राइस कंट्रोल में मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने लग जाएं तो ये मुल्क में जो महंगाई है काफ़ी फ़ीसद तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म ये है कि हमारे मुल्क में कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं है। जब तक मुल्क में गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपने देखा है शाहदरा के इलाके में कल रात डकैती में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया है, डकैती की मज़ामत में एक और बंदे को कत्ल कर दिया गया, 2 लोग कत्ल हुए हैं, बाकी ज़ख्मी हैं, और उस बच्ची की ईद के बाद शादी थी। तो जिस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये हो और सारी की सारी आपकी तवज्जो सिर्फ सियासी जमात और सियासी जमात के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप अपनी तवज्जो को एक तरफ रखे हुए हों, आपने छापेमार कार्रवाइयाँ की, आपने गिरफ़्तारियाँ की, बार बार गिरफ़्तारियाँ की, अब भी आप रैली नहीं निकालने देते, दफ्तर नहीं खोलने देते। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जो रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान जिसकी गारंटी देता है, बदकिस्मती से वो दौ पे लग चुका है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।